कक्षा 10 हम लोग पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष के सामने की या समकोण वाले शीर्ष की जो सामने की भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर त्रिभुज का नाम ABC है तो उसके आधार पर ये कर्ण हुआ, ये आधार हो जाएगा और ये भुजा लंब कहलाएगी। कर्ण का मान AC यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 6.5 को हल कर लेंगे। तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं। पहले प्रश्न को अगर देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। हमें कर्ण की लंबाई भी लिखना है और उसके बाद ये भी बताना है कि वो समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न में तीन भुजाओं की माप दी गई है। एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग निकालते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 25 हो गया, 25 का वर्ग निकालते हैं। 25 का वर्ग हो गया 625। शेष दोनों भुजाओं का वर्ग निकालते हैं। तो 7 का वर्ग प्लस 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग हमारा 49 निकल के आएगा। 24 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 576। जोड़ देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 625। यानी जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और उसने पूछा है कर्ण का मान बताइए। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी, दी गई भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तुम्हारा कर्ण होगा। तो कर्ण का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर आ गया। तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला नंबर तो हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR। तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। जैसे हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते थे बिल्कुल वैसे यहाँ पर क्वेश्चन को हल करना है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक समकोण त्रिभुज PQR दिया गया है, PQR, और जिसमें कहा गया है कि कोण Q समकोण है, सॉरी कोण P को समकोण कहा गया है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें P को समकोण देंगे। तो कोण P समकोण है, PQR। इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और QR पर कहता है एक बिंदु M है और M इस प्रकार है कि PM लंब QR, यानी ये QR भुजा पर लंब है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रमेय हल की थी, इस त्रिभुज के समकोण त्रिभुज PQR के दो भाग होते हैं, यानी दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज PMR को पूरे समकोण त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे। फिर इसके बाद त्रिभुज PMQ को पूरे समकोण त्रिभुज के समरूप दिखाते हैं। तो त्रिभुज
पी एम आर व त्रिभुज नाम बदल देते हैं, त्रिभुज आर एम पी व त्रिभुज आर पी क्यू में कोण एम बराबर कोण पी प्रत्येक समकोण है, कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज का कोण एम और इस त्रिभुज का कोण पी दोनों के मान 90 अंश है, और कोण आर दोनों ही त्रिभुजों में आर एम पी त्रिभुज में कोण आर बन रहा है और त्रिभुज आर पी क्यू में भी कोण आर बन रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज आर एम पी समरूप त्रिभुज आर पी क्यू के कोण समरूपता से इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज इस तरफ का, तो इसमें लिया जाएगा त्रिभुज पी एम क्यू व त्रिभुज आर पी क्यू में आर पी एम क्यू यानी तुम्हारा ये त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज को हम लेते हैं साथ में आर पी क्यू, ये पूरा पूरा त्रिभुज। तो देखो इसमें कोण m का मान 90 अंश और इसमें कोण p का मान 90 अंश, तो लिखेंगे कोण m बराबर कोण p प्रत्येक समकोण है, और देखो एक कोण जो है वो दोनों में है कोण q, तो कोण q बराबर कोण q उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज आर पी क्यू के, ये भी कोण समरूपता से। अब इसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। तो देखो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, कोण आर त्रिभुज आर एम पी समरूप त्रिभुज आर पी क्यू, इस तरफ क्या लिखा है त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज आर पी क्यू, दोनों त्रिभुज यानी इनके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो जब समीकरण 1 व 2 को देखते हैं तो यहाँ पे इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, क्या लिखा जाएगा त्रिभुज आर एम पी समरूप त्रिभुज पी एम क्यू के, त्रिभुज पी एम क्यू के। अब यहां से हमें जो भुजाएं लानी है उनको देखते हैं। हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करना था पी एम स्क्वायर बराबर आर एम गुणते क्यू एम, पी एम, तो यहां से पी एम बनाते हैं पी एम बटे, अगर ये शीर्ष लिए जा रहे हैं तो इस तरफ भी शीर्ष लिए जाएंगे यानी एम क्यू बराबर, तो वो हमें पी एम लाना है एम क्यू लाना है आर एम, तो ये दोनों भुजाएं ले लेते हैं, तो आर एम तो इधर शीर्ष क्या आ जाएगा पी एम, फिर गुणा करा देते हैं तो पी एम का पी एम से गुणा हो जाएगा, पी एम स्क्वायर बराबर आर एम गुणते एम क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में पहला, दूसरा और तीसरा, पहला नंबर और दूसरा नंबर तुम्हारा जैसे हमने प्रमेय सिद्ध की थी उस तरह से हल करना है, और तीसरा नंबर बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो तीसरे नंबर को ट्राई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इस प्रकार से है
जिसमें कोण सी समकोण है, तो ए बी सी, और सी तुम्हारा 90 अंश का हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज होने के साथ साथ में समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब AC भुजा BC भुजा के बराबर है, AC भुजा BC भुजा के बराबर है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो हमें सिद्ध करना है उस मान को हम लोग बदल लेते हैं। हमें AB स्क्वायर बराबर लाना है 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, यानी हमें BC भुजा नहीं लानी, और BC की जगह हम AC रख सकते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC की जगह AC रख दिया, ये हो गया AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का विलोम है। दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC भुजा BC भुजा के बराबर है, और यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो हमें सिद्ध करके बताना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम याद करें तो विलोम में कहा गया था कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। हमें इसी प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस प्रकार से है। तो हमें देखो जो सिद्ध करना होता है चित्र हमारा वही बनेगा। अगर हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, लेकिन समकोण त्रिभुज कहा नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो हमें बराबर दिया गया है AC भुजा BC भुजा के बराबर है, तो इसको C दे देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया। AC भुजा BC भुजा के बराबर है, तो वो दो चीजें दी गई हैं, AC भुजा BC भुजा के बराबर है, और साथ में दिया गया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर दिखाएंगे AB भुजा का वर्ग BC भुजा का वर्ग प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो हमें ज्ञात दिया गया हम उसी को लेकर चलते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब 2AC स्क्वायर लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एक AC को बदलकर हम वहां पर BC रख देते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC की जगह हम BC रखते हैं, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में क्या कहा गया था कि अगर हम बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं और वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कोण सी का मान 90 अंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिसको कि सॉल्व किया जा सकता है। एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा 2a के बराबर है, और हमें इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। शीर्ष लंब की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि अगर हम शीर्ष लंब डालते हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचा जाता है तो वो लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी अगर 2a है तो इसका आधा कितना होगा, a। तो a ये हो जाएगा, a ये होगा। चाहे इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लें या इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, और हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसी त्रिभुज का प्रयोग कर लेंगे, A B C और ये D हो जाएगा। तो त्रिभुज A B D में
कोण डी बराबर 90 अंश। तो कर्ण ए बी का स्क्वायर बराबर आधार डी बी का स्क्वायर प्लस लंब ए डी स्क्वायर। वैल्यू सबकी रख देते हैं। ए बी का मान 2a दिया गया है तो 2a का होल स्क्वायर, बी डी का मान a दिया गया है तो a का होल स्क्वायर प्लस ए डी का मान h दिया गया है तो h स्क्वायर। स्क्वायर निकालते हैं 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस h स्क्वायर, ये इधर सेपरेट हो जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। सेपरेट कर लेते हैं तो h स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3a स्क्वायर और h की वैल्यू आ जाएगी √3 × a मात्रा।